अपना सेठ, बहुत नामी आदमी। तो नामी आदमी कहीं किसी मंदिर में पहुंच गए तो मंदिर का माहौल बहुत अच्छा लगा, तो उनके मन में भी आया कि धन तो हमने बहुत कमा लिया, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आज कीर्तन भजन, तो थोड़ा इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो मंदिर में जो पंडित जी थे, पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया, बोला पंडित जी हमको तो जीवन भर धन कमाते रहे और पैसे बहुत कमाए, लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा लगा, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा समय मैं निकाल सकता हूँ, ज्यादा समय तो मेरे पास है नहीं। जितने बड़े लोग हैं ना उनके पास समय है या ना, यहाँ तो फिर भी ठीक लगता है, क्योंकि यहाँ जिसके पास समय का अभाव है तो कम से कम संतोष है तो उसके पास तो काम है। भारत में तो बहुतों के पास काम है नहीं, फिर भी व्यस्त पूरे। मैं भारत से आता हूँ क्या, यहाँ तो फिर भी ठीक है, गुरुजी सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, तो सखाई भी देता है, भैया सुबह व्यक्ति निकला शाम को आया। लेकिन भारत में जहाँ बहुसंख्यक लोग खाली हैं, वहां आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जितने लोग यहाँ व्यस्त नहीं है उससे ज्यादा लोग वहां व्यस्त हैं। काम क्या, काम कुछ नहीं, व्यस्तता क्या, बोले पूरी है। प्रेसिडेंट के पास भी आपके लिए 10 मिनट का समय निकल सकता है 3 महीने 6 महीने बाद, लेकिन उनके पास तो कभी भी समय निकल नहीं सकता। क्या इतने व्यस्त। आंतरिक जगत में वो व्यक्ति पूछा, बोला मेरे पास समय का अभाव है, मैं समय नहीं दे सकता, इसलिए पंडित जी कोई एक ऐसा ग्रंथ बताइए ना जिस ग्रंथ को समझ लो तो हमें सब समझ में आए। पहले तो पूछा जी क्या क्या है, पंडित जी ने कहा भाई 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 2 क्या काव्य हैं, रामायण और महाभारत। अरे बोले इतने, बोले एक दिन में हो जाएगा। पंडित जी ने कहा भीतर लाइब्रेरी है, देख करके आओ। बोला वो सारी किताबें, बोला हाँ सब है। बोले पंडित जी अपने बस की बात नहीं है, इतना कौन समय देगा। बोला पंडित जी आप तो कोई ऐसा एक किताब बता दो जिसमें सब कुछ हो। पंडित जी ने कहा यजमान एक किताब ऐसी है जिसमें सब कुछ है, राजनीति भी है, धर्म भी है, आध्यात्म भी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उससे बची हो। बोला बस बस पंडित जी वही बताओ। पंडित जी ने कहा भैया यजमान वह किताब है महाभारत। बोला ठीक है पंडित जी कोई बात नहीं। सुनने कहने में कितना समय लगेगा, पंडित जी कहते वो बहुत भी प्रयास करूंगा तो 6 महीने लग जाएंगे, बहुत विशाल ग्रंथ है। बोला पंडित जी तो फिर तो संभव ही नहीं, थोड़ा कम करो। करते करते नेगोशिएट करते करते मामला कितने पर आया, 1 महीने में। बोला और कम। पंडित जी कहे फिर भैया तुम दूसरे ब्राह्मण देख लो, मेरे बस की बात। कुछ पंडित जी लोग होते हैं, बोले शादी करनी है कितने देर में हो जाएगा गुरु जी। भारत में तो बोलते हैं सारी रात। सही बात है, भारत में तो शादी सारी रात चलती है। तो अमेरिका में कुछ लोग हैं, बोले कितने दिन लगे, बोले कम से कम 3 घंटा। बोले नहीं कोई उतना समय नहीं, करते करते 1 घंटे आधे घंटे। फिर बोला व्यक्ति जी आधे घंटे का समय नहीं। बोले भैया फिर कोई दूसरा ब्राह्मण देखो, बिना गौरी गणेश कलश पूजन कराए कौन सी शादी होगी, हमसे तो नहीं होगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा भैया कुछ दूसरा देख लो, 1 महीने से कम तो लगेगा नहीं। इसने कहा चलो ब्राह्मण देवता दूसरा कहाँ आदमी ढूंढे, आप मिल गए, आप ही ठीक हो। कथा साहब शुरू हुई, 1 महीने तक कथा चली। नगर का सबसे धनी आदमी, कथा का अंतिम दिन आ गया। तो कथा के अंतिम दिन क्या है जी, विदाई समारोह। लेकिन अद्भुत हो गया, विदाई तो ब्राह्मण की हो गई, लेकिन जो लिफाफा मिलना था वो लिफाफा मिले ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा भैया तो विदाई भी बिना लिफाफे की, बिना दक्षिणा के क्या काम तो होता नहीं। तो वो दक्षिणा मिली नहीं। तो ब्राह्मण को लगा कोई बात नहीं, मन भी क्या है ना, मन अपने तरह की परिस्थितियों का सृजन कर ही लेता है। अब दक्षिणा नहीं मिली तो क्या करोगे साहब, मांग तो सकते नहीं, वो भी मर्यादा के व्रत है।
तो अब ब्राह्मण देवता मांग तो सकते नहीं, तो क्या उन्होंने सोचा कि यजमान इतना बड़ा है, शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति, तो लिफाफा में पैसा तो कम ही आता, हो सकता है इतना सामान ले कि ट्रक वगैरह में लाद करके गिफ्ट पहुंचे। तो बोला यदि लिफाफा नहीं दिया तो बहुत ट्रक में लाद करके सामान देगा। पंडित जी फिर भी मस्ती से अपने घर गए। घर में पंडित जी को भूल गए, लेकिन घर में जो पंडिताएं थी ना उन्हें याद था। महिलाएं पूरा हिसाब रखती। पंडित जी कब कहाँ गए, कहाँ दक्षिणा मिली, पंडित जी तो बेचारे भूल गए, लेकिन घर की महिला को सब याद रहता है। कब कहाँ गए, किसने दिया, क्या दिया, पूरा अकाउंट मेंटेन। महिला ने कहा अरे पंडित जी महीने भर की कथा करके आए, कोई दक्षिणा आई नहीं। बोले भगवान आ रहा है ट्रक से लद करके। अरे बोले 2 महीने हो गए ये सुनते आया तो कुछ नहीं। बचा धीरे धीरे क्या हो गया, 6 महीने का समय निकल गया, कुछ आया नहीं। तो एक दिन ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण देवता थोड़ा पता तो करो तुम्हारे यजमान की स्थिति क्या है, 6 महीने बीत गए कुछ आया ही नहीं। पंडित जी ने कहा अरे भगवान रोज कहती तो जाके देखता हूँ आज। पंडित जी आज अपने गांव से निकले और सुबह पहुंचे। सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हैं। राधे राधे हरिओम ओम नमो नारायण हुआ, सब लोग बैठ गए। अब कहें कैसे कि किसके लिए आए हैं। बोले क्या हाल चाल है यजमान। बोले ब्राह्मण देवता बहुत ठीक है, आपकी रोज रोज याद आती है। आपने ऐसा महाभारत सुनाया कि हमारा तो जीवन ही बदल गया। पंडित जी ने कहा कि अद्भुत हो गया, क्या ऐसा सुन लिया भाई। बोले प्रभु आपने जो महाभारत सुनाया सारे प्रसंग तो उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन एक प्रसंग तो उसका अद्भुत था। पंडित जी ने कहा वो कौन सा प्रसंग। बोले वही प्रसंग जहां पर वो कहता है ना कि युद्ध हुए बिना मैं सूर्य के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बोले बस यह प्रिंसिपल जीवन में हमने ला दिया। अब तो जब तक जन्म न हो जाए तब तक $1 भी हटने वाला नहीं। प्राण चला जाए प्राण देने को तैयार, लेकिन डॉलर मेरे पास से नहीं जा सकता। पंडित जी ने कहा ये तो अद्भुत महाभारत सुना भाई, तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। महाभारत भी हमने ही सुना दिया। बोले चलो बेटे से देखो कि बेटे ने क्या समझा। तो पंडित जी सबके पास है, समय का अभाव है तो तुम्हें फिर बताऊं कि सबके मनस्थिति में क्या पहुंचा, लेकिन बेटे के पास पहुंचे। बेटा भी बैठा, बेटे ने बड़े भाव से प्रणाम किया। पंडित जी बड़े खुश हो गए कि चलो बाप तो निकल गया, बेटा कुछ काम का आएगा। बेटे ने चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरुजी आप जो कह के गए सब बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन रह गया, मैं आपके पास आने ही वाला था। पंडित जी ने कहा बताओ भैया क्या रह गया। बोले आपने महाभारत में गीता का जब उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, तो वहां पर आता है ना कि आत्मा अमर है, उसको तो कभी मारा जा नहीं सकता। तो ये बात हमको बड़ी अच्छी लगती कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जो मेरे पिता है ना, कोई भी काम कहो तो फिर हमेशा पैर अड़ा देते। जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ यही मेरे विकास की गति को रोके हैं। पंडित जी ये पूछना चाहता हूँ कि शरीर ही तो जाएगा, आत्मा जीवित है, क्या आगे बढ़ जाओ। पंडित जी ने कहा भैया ये तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे कहने का अभिप्राय क्या, महाभारत की कथा एक, सुनने वाले कौन, 4 लोगों ने महाभारत की कथा का अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल लिया। गीता भी एक है, सुनने वाले सैकड़ों, सबका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। अर्थ की भिन्नता क्यों है, अर्थ की भिन्नता संस्कार के कारण। जीवन में अपने संस्कार को सुदृढ़ करो, थोड़ा समय दो अपने आप। दुनिया के सारे साधनों को इकट्ठा करके भी आपके पास सिर्फ नैराश्य और उदासी रहेगी यदि आपने थोड़ा समय अपने आप को नहीं दिया। आंतरिक जगत को परिष्कृत करें साहब, तब क्या होगा, आपके जीवन में दृष्टि और दर्पण दोनों ही आएगा, और उसके प्रकाश से, उसके प्रभाव से क्या है, आपका जीवन परिवर्तित होगा। तो अभी आपने जीवन को सुना, अब कर्म के बारे में भी जानिए। क्यों? क्योंकि हम कर्मों का उपयोग कर रहे हैं
जीवन को बदलने की। कर्म के बारे में एक चीज समझ ले, भगवान कृष्ण ने जैसा गीता में कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जात कृष्णस्य, भगवान ने कहा कि एक क्षण भी बिना कर्म किए रहना संभव नहीं है अर्जुन, हर समय तुम्हें कर्म करना है। अब आपको ध्यान इस बात का देना है, किस बात का, कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप चढ़ करके बढ़ करके कर्म की तरफ आगे बढ़ें, या कर्म आपकी तरफ बढ़ेगा। लेट मी रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपको भगवान ने दिया ही नहीं है। कर्म के संबंध में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप आगे बढ़ करके कर्म से हाथ मिला करके मैत्री करके उत्सव करते हुए कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करें, अन्यथा यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कर्म फिर आपके दरवाजे पर नॉक करने के लिए आएगा जरूर, छोड़ेगा। घर में आलस्य से बैठे, प्रमाद के वशीभूत थे, जिस काम को करना है उस काम को हम उस क्षण नहीं कर पा रहे, किसके कारण से, कि आलस्य है, प्रमाद है, किसी कारण से। क्या है, बोले जो काम जब करना है तब नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि जो जब करना है आपने नहीं किया तो वो बात वहीं खत्म नहीं होती, समय बीतेगा और एक दिन वही परिस्थिति आपको दुख देने के लिए आपके दरवाजे पर आके खड़ी। इसलिए कर्म के संबंध में एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कर्म से मिलेगा, कर्म को कभी अपने पास नहीं आने। आपने यदि अच्छे ढंग से एक्सरसाइज व्यायाम का कर्म किया है तब क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप आपका शरीर स्वस्थ होगा। लेकिन यदि आपने आलस्य और प्रमाद किया है तब क्या है, बोले तब फिर डॉक्टर कहेगा कि सुबह उठ करके आधे घंटे चलो। अंतर क्या है, जब डॉक्टर कहेगा चलो तब क्या है, आपको चल तो पाएंगे नहीं, चलने में भी मुश्किल, एक एक पैर आदमी इतनी मुश्किल से उठाता है, एक पैर उठाने में कितनी